During my observations, when I asked the teachers whether they knew what is the CPA approach for the maths, many of the teachers didn't knew it. Yes, बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता था कि CPA अप्रोच होता क्या है. चलो आज समझते हैं CPA अप्रोच होता क्या है. CPA का फुल फॉर्म होता है कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल एंड abstract. An approach where we use the visual learning aids to help the students understand the mathematical concepts. This approach was invented by the psychologist Jerome Bruner in 1966. इसमें हम बच्चों की जो प्रायर नॉलेज होती है उसको हम बिल्ड करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इन अ रिलेटेबल वे टू देम. अप्रोच में हम पहले हैंड्स ऑन मटेरियल का यूज़ करते हैं, फिर बच्चों को आगे उनको पिक्चर्स, डायग्राम्स और फिर उसके बाद जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स और इक्वेशंस की तरफ लेके जाते हैं. दैट वी नो व्हाट इज CPA अप्रोच, लेट अस अंडरस्टैंड द 3 stages, that is the concrete, pictorial and abstract. पहला होता है कॉन्क्रीट लर्निंग. कॉन्क्रीट लर्निंग का मतलब होता है कि वेयर वी आर यूजिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और मैनिपुलेटिव्स टू सॉल्व वन प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों को पेन्स देते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स देते हैं और एज अ टीचर हमें पता है कि हैंड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स आर वेरी यूजफुल टू टीच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स इन द क्लास, स्पेशली जो मैथ्स में स्ट्रगल करते हैं. पिक्टोरियल लर्निंग में हम उनको ड्राइंग्स, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ करते हैं और उनको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स समझाते हैं. एंड हियर नाउ दे कैन ड्रॉ द बार्स, लाइन्स एक्सेट्रा. एंड हियर मेन थिंग इज दैट द चिल्ड्रन आर यूजिंग पेंसिल एंड पेपर. थर्ड कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग. एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग इज मोर ऑफ mental maths, symbols, and help the children how to use the manipulatives and do their sums. Let's understand why do we need to use this CPA approach. Many of us have struggled during our times with maths and today also many students are still struggling with maths. ये approach जो होता है वो concrete materials as a tool देता है बच्चों के लिए to use physically to understand the maths concepts. It helps the students to visualize what is happening or occurring. And this approach is valuable to all the different types of learners, including the maths learning disability learners. Just memorizing the symbol, the children are taught why before they learn the how. Approach जो है वो बच्चों को एक mathematical concepts की deep अंडरस्टैंडिंग देता है एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर द चिल्ड्रन टू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड मूव अहेड. एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि टीचर ने एक सम दिया कि आई हैव 4 pens एंड समवन गिव्स यू 2 more. हाउ मेनी डू आई हैव? सो हियर द चिल्ड्रन हैव टू एक्ट आउट द प्रॉब्लम. यानी उन्होंने या तो पेन्स को काउंट करना है या तो आइसक्रीम स्टिक्स, कुछ भी जैसे स्ट्रॉज लेके काउंट कर सकते हैं और उससे पहले वो कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि 4 आइसक्रीम स्टिक्स और 4 पेन्स प्लस 2 पेन्स कितने होते हैं टोटल. उसके बाद हम उनको नोटबुक में करने के लिए बोलते हैं. तो जब वो नोटबुक में या बोर्ड पे करते हैं तो दे आर डूइंग इट विद द पेन एंड पेंसिल पेपर. तो वहाँ पे वो लोग ड्रॉ कर सकते हैं इधर 4 लाइन्स और 4 बार्स and add more 2 more bars and then count it and write the answer. और जो फिर abstract part होता है उसमें the children can write 4 plus 2 and directly do the sum. So they can have their sticks, ice cream sticks or the straws in front of them or the pens in front of them and count them and then write it down in their notebooks the answer. So this is called the CPA approach and I hope many of you are following this in your classroom, and if not, do follow this method so that the mathematical concepts of the children become easier to understand. And maths is a subject which is built on the previous skills. So if you use the CPA approach, आप देखेंगे कि क्लास में आपके बच्चे बहुत easily maths सीख पा रहे हैं.